नमस्कार दोस्तों, मैं उदयराज सोनकर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में और ओशियन के बारे में, और वहां से जितने भी मिसलीनियस क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, आज हम उन सभी के बारे में क्या करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे यहाँ से, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम आज समझते हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंट के बारे में और ओशियन के बारे में, और जितने भी वहाँ से मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग पूरा मैप के साथ क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हम पहले एक यहाँ वर्ल्ड मैप को ड्रा करेंगे, यानी वर्ल्ड मैप बनाएंगे। उस पर हम लोग एक एक कॉन्टिनेंट को देखेंगे और एक एक ओशियन को देखेंगे, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, और उनकी लोकेशन कहाँ पे है, हम सभी बात इस वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक कॉन्टिनेंट और ओशियन जो भी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए अब यहाँ समझते हैं ये क्या हो गया, वर्ल्ड मैप हो गया। अब इस पे हम लोग देखेंगे कि किस कॉन्टिनेंट की कहाँ पे लोकेशन है और कितने कॉन्टिनेंट हैं और कितने क्या है ओशियन है, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें कि कॉन्टिनेंट कितने हैं टोटल, तो टोटल कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट, यानी 7 महाद्वीप है। अगर महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप किसे कहते हैं, तो महाद्वीप क्या होता है, स्थल खंड का एक बड़ा सा भाग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप है, कौन से हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे वो बड़े से लेकर घटते क्रम में देखेंगे, यानी सबसे बड़ा पहला कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इस क्रम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो महाद्वीप है, सबसे पहला महाद्वीप हम लोग का है एशिया महाद्वीप। कौन सा है, एशिया महाद्वीप, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, एशिया महाद्वीप। दूसरा हम लोग का कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तीसरे महाद्वीप की बात करें हम लोग, तीसरा ये हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। कौन सा हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया।
चौथे की बात करते हैं यहाँ से, तो चौथा हम लोग का हो जाएगा साउथ अमेरिका। कौन सा हो गया? साउथ अमेरिका। ठीक है। अगर पांचवें की बात करते हैं तो पांचवा हम लोग का हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा? अंटार्कटिका। कौन सा हो गया? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है। ये किस नंबर का है? ये 5 नंबर का है। ये कौन सा हो गया? 5 हो गया। 6 नंबर की हम लोग अगर बात करें तो जो 6 नंबर का महाद्वीप है वो हम लोग का कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। कौन सा? यूरोप महाद्वीप। 7वें की बात करते हैं, जो सबसे छोटा है वो कौन सा हो गया हम लोग का? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो कितने हो गए? 7। पहला कौन सा हो गया? एशिया। दूसरा अफ्रीका। तीसरा कौन सा हो गया? नॉर्थ अमेरिका। चौथा कौन सा हो गया? साउथ अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका हो गया। 6 नंबर पे कौन सा हो गया? यूरोप। और 7वें नंबर कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ से बात करें तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? एशिया। दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो अफ्रीका। तीसरे नंबर पे कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर का साउथ अमेरिका। और 5वें नंबर की बात करें तो अंटार्कटिका हो गया। 6 नंबर पे कौन सा होगा? यूरोप। और 7 नंबर पे कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से आप देख लिए कि ये कौन क्या है हमारे, ये सब क्या है? ये कॉन्टिनेंट है। ठीक है। तो कितने कॉन्टिनेंट हो गए? 7 कॉन्टिनेंट हम लोग बात करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग ओशियन की। ठीक है। तो ओशियन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तो ओशियन में जो सबसे पहला होगा हम लोगों का वो हो गया पैसिफिक। कौन सा? पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर। ठीक। दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक। अटलांटिक ओशियन। ये कौन सा हो गया? 2 नंबर का। ठीक है। अब 3 नंबर की हम लोग बात करते हैं तो तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? इंडियन ओशियन। कौन सा हो गया? इंडियन ओशियन। अगर 4 नंबर की बात करते हैं तो 4 नंबर की यहाँ पे पड़ता है, ये इसे हम लोग कहते हैं सदर्न ओशियन, या इसी को हम लोग कहते हैं दक्षिणी महासागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी महासागर, या इसी को हम लोग अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। ठीक है। अगर 5 नंबर की बात करते हैं तो वो हम लोग कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक है। कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। ठीक। तो ओशियन कुल कितने हो गए? 5 ओशियन हो गए। पहला कौन सा हो गया? पैसिफिक। दूसरा कौन सा हो गया? अटलांटिक। तीसरा इंडियन। और चौथा कौन सा हो गया? सदर्न, या इसी को अंटार्कटिका ओशियन भी कहते हैं। और यहाँ पे 5 नंबर कौन सा हो गया? आर्कटिक हो गया। ठीक है। आप यहाँ से देखे होंगे कि कहा जाता है 7 समुंदर पार। तो 7 समुंदर पार कौन सा हो गया, उसको यहाँ से ध्यान समझ लीजिए कि 7 कौन कौन से समुंदर हैं जो कहा जाता है 7 समुंदर पार। ठीक है। तो 7 समुंदर पार की हम लोग बात करें तो यहाँ से जो अटलांटिक है ये होता है यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक, और यहाँ पे क्या होता है? साउथ। और जो पैसिफिक है, पैसिफिक ओशियन इधर भी है। ठीक है। यहाँ भी क्या हम लोगों का? पैसिफिक ओशियन यहाँ भी है। ठीक है। तो पैसिफिक पे यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ, और यहाँ पे क्या होगा? साउथ। और यहाँ पे क्या हो गया? नॉर्थ, और यहाँ पे क्या हो गया? साउथ। अब यहाँ पे टोटल काउंट कर लीजिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और कौन सा होगा? 7। तो इन्हीं को कहते हैं 7 समुंदर पार। ठीक है। तो कितने यहाँ पे समुद्र हो गए, यानी कितने ओशियन हो गए? इस तरीके से हम लोगों के 7 है। और यहाँ पे हम लोग बात कर लिए नॉर्थ और क्या हो गया? साउथ। ये भी क्या हो गया? नॉर्थ और साउथ। तो ये क्या हो गया? हमारे ओशियन हो गए। ठीक है। अगर बात करें यहाँ से कि सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर। बात यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। तो ये क्या हो गए? हम लोगों के कॉन्टिनेंट हो गए। और क्या हो गया यहाँ से? ओशियन की कितने ओशियन होते हैं और कितने क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट होते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इनका डिवीजन कैसे होता है, और यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं कितने यहाँ पॉइंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम इसे निकाल दे रहे। ठीक है।
ऐसे हम बना दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ जगह थोड़ा सा क्या है कम है, ठीक है। तो अब ध्यान समझ लीजिएगा, यहाँ पे इतना जगह कम होगा। ये जो हम लोग का ये है ग्रीनलैंड, क्या है ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। और जो ग्रीनलैंड है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, क्या है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। द्वीप क्या होता है समझ लीजिए इसे भी। द्वीप क्या होता है, किसी भी समुद्र में या किसी भी जल में एक उठा हुआ स्थल भाग, उसी को क्या कहते हैं द्वीप कहते हैं। यानी ऐसे भी कह सकते हैं उसे, चारों ओर से पानी से घिरी हुई स्थल आकृति को हम लोग क्या कहते हैं द्वीप कहते हैं। बात क्लियर है यहाँ से। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा ग्रीनलैंड, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर आप मैप से अगर देखेंगे यहाँ से, तो मैप पे इसका अधिकार किसका यहाँ पे पड़ रहा है, तो किसका हो जाएगा अमेरिका का। लेकिन यहाँ पे अमेरिका का अधिकार नहीं है, अधिकार किसका है, इस पर अधिकार डेनमार्क का है। किसका है, डेनमार्क का इस पर क्या अधिकार है। बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग कि सबसे अधिक महाद्वीप कहाँ पे है, तो सबसे अधिक द्वीप कहाँ पे हैं, तो सबसे अधिक द्वीप यहाँ पे पड़ते हैं, किस साइड पड़ते हैं, इंडोनेशिया में। कहाँ पड़ते हैं, इंडोनेशिया में। यहाँ पे सबसे अधिक क्या होते हैं, द्वीप पड़ते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब यहाँ पे हम आइए समझते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से हमें समझिएगा कि कॉन्टिनेंट किस तरीके से क्या होते हैं अलग। ये हम लोग कौन सा है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और यहाँ से आप देख रहे होंगे ध्यान से कि ये जो यहाँ पे सी है इसको बोलते हैं रेड सी। ये कौन सा है, ये है रेड सी, यानी इसे कहते हैं लाल सागर। कौन सा है सागर, लाल सागर, ये रेड सी, ठीक है, इसे कहते हैं लाल सागर, ठीक। अब यहाँ से अगर बात करें हम लोग, ये लाल सागर है। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक कैनाल है और यहाँ पे क्या है, एक नहर है, इसे हम लोग कहते हैं सुएज नहर। कौन सी नहर है, ये सुएज नहर है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी नहर, सुएज नहर। ये सुएज नहर, ठीक है। ये सुएज नहर जो थी पहले यहाँ पे क्या था, सिनाई प्रायद्वीप था। क्या था, सिनाई प्रायद्वीप था। और इस सिनाई प्रायद्वीप के एक फ्रांस का इंजीनियर था, उसने क्या किया, इसको काट करके क्या बना दिया, यहाँ पे सुएज नहर बना दी। वो क्यों बना दिया है और यहाँ पे इसकी कहानी क्या है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब बात समझिए ध्यान से, ये क्या है, रेड सी है यानी लाल सागर है, और ये क्या हम लोग की सुएज नहर है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पड़ रहा है, ये जो ओशियन है, इस ओशियन को कहते हैं भूमध्य सागर। यानी ये कौन सा सागर है, ये भूमध्य सागर। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर, ठीक है। अब यहाँ से बात करता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे क्या लाल सागर है और ये क्या सुएज नहर है। इसके इस इधर का एरिया अफ्रीका होता है और इधर इसके इधर का एरिया क्या है, ये एशिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन कहेगा कि अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका एशिया से किससे किससे क्या होती है, अलग होती है। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, सुएज नहर और क्या होगा, लाल सागर। यानी कि सुएज नहर और लाल सागर से अफ्रीका एशिया से क्या होता है, अलग होता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया। अब और आइए हम समझते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे सेटअप करते हैं, ठीक है। अब बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक लेक पड़ती है और इस लेक को कहते हैं कैस्पियन सागर। क्या कहते हैं इसे, कैस्पियन सागर झील। यानी ये कौन सी झील है, कैस्पियन सागर झील है। और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैसी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस झील से कितने देश की सीमाएं लगती है, तो आंसर होगा 5 देश की सीमाएं लगती है, ठीक है। आप मैप पे देखिएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस झील से कितने देश की सीमाएं लगती है। तो कितने देश की सीमाएं लगती है, 5 देश की सीमाएं लगती है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, और यहीं पे एक यहाँ पड़ता है, इसी भूमध्य सागर में एक सागर और है, इस सागर को कहते हैं काला सागर। कौन सा सागर है, काला सागर। जो काला सागर है और इन्हीं दोनों के बीच में पर्वत पड़ता है, यानी कि यहाँ से, और वो जो पर्वत है वो है काकेकस पर्वत। कौन सा है, काकेकस पर्वत, यहाँ पर मिलते हैं,
यानी जो पर्वत है ये कौन सा पर्वत है, ये काकेकस पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है, काकेकस पर्वत। आप ध्यान से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन ये बनता है काला सागर और कैस्पियन सागर को कौन सा पर्वत जोड़ता है, तो आंसर क्या होगा, काकेकस पर्वत। आंसर क्या होगा, काकेकस पर्वत। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे एक पर्वत और पड़ता है इस तरीके से, और इस पर्वत को हम लोग जानते हैं यूराल पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है, यूराल पर्वत। अब यहां से ध्यान समझिए, इस यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर झील और यहाँ पे क्या होगा, काकेकस पर्वत के इधर का जो एरिया है ये किसका हिस्सा है, ये यूरोप का है, और इसके इधर का जो है वो किसका है, एशिया का है। अब यहाँ से फिर से क्वेश्चन आता है कि एशिया और यूरोप किससे क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्या होते हैं, एशिया और यूरोप किससे अलग होते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर झील और क्या हो गया, काकेकस पर्वत। इन तीनों से क्या होता है, एशिया और यूरोप क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। फिर से एक बार हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। यहाँ से हमने इसकी बात किया, ये सुएज नहर है और ये क्या है, लाल सागर है। सुएज नहर और लाल सागर से कौन कौन अलग हो रहे हैं, तो अफ्रीका और एशिया। ठीक है, अब अगर यहाँ से बात करें हम यूरोप और एशिया किससे किससे अलग होते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं यूराल पर्वत है और क्या होगा, कैस्पियन सागर झील हो गई, और ये क्या हो गया हम लोग का, काकेकस पर्वत। इससे क्या होता है, ये अलग होता है। क्लियर है बात यहाँ पे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या किया देख लिया। अब आइए और आगे हम लोग पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का क्या है, इंडिया। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का, भारत है। आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। ठीक है, ये भारत हो गया हम लोगों का। और अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप, इंडिया यहाँ पे हम लोग का पड़ गया। और अगर आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो इसका है पश्चिमी घाट, क्या है इसका, पश्चिमी घाट है भारत का। तो जो पश्चिमी घाट है, जो पहले यहाँ से व्यापार हुआ करता था, तो पहले यूरोप और एशिया से व्यापार कैसे हुआ करते थे, वो इस मार्ग से यहाँ से हुआ करते थे। लेकिन 1867 की बात है कि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पे आक्रमण किया तो वहां से जो स्थल मार्ग था उसको उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। यानी यूरोप के किसी भी व्यक्ति ने एशिया में व्यापार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तब यहाँ से यूरोप के जो यहाँ पे लिस्बन और पुर्तगाल था, वहां से क्या हुआ, व्यापार करने के दूसरा मार्ग खोजने शुरू कर दिया। यानी वहां से क्या हुआ, समुद्री मार्ग की खोज करना वो लोग क्या करते शुरू कर दिए। तो पहले जो व्यापार हुआ करता था वो यहाँ से हुआ करता था, वो यहाँ से हुआ करता था इस तरीके से। यहाँ देश पड़ता है कौन सा, सोमालिया। ठीक है, उसके बाद और जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पड़ता है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, यहाँ से ऐसे व्यापार हुआ करता था। फिर यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे पड़ता था लिस्बन। क्या पड़ता था, लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी। ठीक है, यहाँ से पहले क्या हुआ करते थे, व्यापार हुआ करते थे। जब वास्को डी गामा आया था उससे पहले यहाँ पे एक व्यक्ति आया था, उसका नाम है बार्थोलोमेव डियाज। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से आया था, वो कहाँ पहुंचे थे, केप ऑफ गुड होप पर। यहाँ के बाद यहाँ से जो यहाँ पे ईरान के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इसको आगे जाने नहीं दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग बात करें कि जो वास्को डी गामा यहाँ पे किसी तरीके से होते हुए ये क्या कर दिया, इस समुद्री मार्ग की क्या कर दिया, इन्होंने खोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से व्यापार होना शुरू हो गया था। लेकिन अब यहाँ से हम लोग बात करें कि ये जब यहाँ से क्या बनाएगी, यहाँ पे सुएज नहर, तो ये जो इतना लंबा रूट तय करना पड़ता था इन्होंने क्या किया, अब यहाँ से मार्ग शुरू कर दिया। यानी अब ये व्यापार कहाँ से करना शुरू कर दिए, यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ पहुंच गए। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जो सुएज नहर बनने से इस समुद्री मार्ग की कितनी दूरी क्या हो गई, कम हो गई। फिर से ध्यान से सुनिए, इस सुएज नहर बनने से इस मार्ग की कितनी दूरी क्या हो गई, कम हो गई। तो आंसर क्या होगा इसका,
7200 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, 7200 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई, कम हो गई। किससे कम हो गई, सुएज नहर बनने से। सुएज नहर का निर्माण 1859 से शुरू हुआ था, 1869 में जाकर के क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यानी 10 साल लगे इसे क्या हुए, बनने में। और इसको किस प्रायद्वीप को काटकर बनाया गया, तो सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाया गया। कौन से प्रायद्वीप को, सिनाई प्रायद्वीप को काटकर क्या हुआ, बनाया गया। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आपके क्या है, क्लियर है। ठीक, अब यहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, एक बार ध्यान से फिर से देखिए। अगर बात करें आपका कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा, तो एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, तो ग्रीनलैंड होगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख लीजिए कि अफ्रीका और एशिया को कौन कौन अलग करा, तो सुएज नहर और कौन सी हो गई, लाल सागर। यूरोप और इनकी बात करें तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और कौन सा हो गया, काकेशस पर्वत। यहाँ तक बात आपको अच्छे से क्या होगी, क्लियर होगी। ठीक है, आइए और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से क्या होते हैं, बन सकते हैं मिसलेनियस। ठीक, ध्यान से आप देखिएगा। अगर हम यहाँ से बात करें, ठीक है, पर्वत यानी विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की, तो यहाँ से ये पर्वत, इस तरीके जो पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है, ये हिमालय पर्वत। कौन सा है, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत कैसा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। कैसा है ये, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो गया, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होगा, हिमालय पर्वत होगा। ठीक है, आगे हम अगर बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगी विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा पर्वत कौन सा होगा। तो ध्यान से आप देखिएगा, यानी ये जो पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है, ये एंडीज पर्वत है। कौन सा पर्वत, एंडीज। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, ये कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत है। और ये कैसा है, ये विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है और कौन सा है, सबसे लंबा पर्वत। कौन सा हो गया, एंडीज। ठीक है, यानी लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट दोनों है ये। लॉन्गेस्ट पर्वत की बात करेगा तब भी ये क्या है, एंडीज होगा। आप लोग लिख दे रहे हैं, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, यानी दोनों पर्वत कौन सा होगा, एंडीज होगा। लॉन्गेस्ट पर्वत और लार्जेस्ट पर्वत भी कौन सा होगा, एंडीज। यानी विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पर्वत कौन सा हो गया, एंडीज पर्वत हो गया। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो गया, तो हिमालय पर्वत हो गया। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आइए और देखिए। अगर हम बात करें यहाँ से विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन सा होगा, तो यहाँ पे पड़ेगा विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत। और ये कौन सा हो गया, ये हम लोग कौन सा, राकी पर्वत। कौन सा हो गया, ये राकी पर्वत। यानी राकी पर्वत जो है वो क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, सॉरी विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत। ठीक है, और सबसे ऊंचा कौन सा होगा, हिमालय। और सबसे यानी सबसे लंबा और सबसे बड़ा पर्वत कौन सा हो जाएगा, हम लोग का कौन सा हो गया, ये एंडीज पर्वत। क्लियर है। ठीक है, आइए और समझते हैं यहाँ पे। अगर विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे पड़ता है सहारा मरुस्थल। कौन सा है, सहारा मरुस्थल। 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है। और ये हम लोग का कौन सा है, ये हम लोग का है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं और यहाँ से अगले पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पड़ती है विक्टोरिया लेक। कौन सी पड़ती है लेक, विक्टोरिया झील। और यहीं से निकलती है एक नदी, और इस तरीके से आकर कहाँ आ जाती है, ये चली जाती है किसमें, भूमध्य सागर। और ये कौन सी नदी है, तो ये नदी नील नदी है। कौन सी नदी, नील नदी। नदी कौन सी है, नील नदी। और आप सभी जानते हैं जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी। और इसकी लेंथ की बात करें हम लोग तो 6690 किलोमीटर है। कितना है, 6690 किलोमीटर। ये क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी, नील नदी है। निकलती कहाँ से, विक्टोरिया से निकलती है। कहाँ जाके गिरती है, तो किस सागर में गिरती है, भूमध्य सागर में। बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको इस पॉइंट का भी चर्चा कर ली। अगर आपसे बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी ये तो लंबी नदी है, और बड़ी नदी की बात करें
तो यहाँ से एक नदी निकलती है और इधर ये आकर कहाँ गिर जाती है, अटलांटिक सागर में। और ये कौन सी नदी है, अमेजन नदी। कौन सी नदी, अमेजन नदी। कौन सी नदी है ये, अमेजन नदी है। ठीक है, ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है और ये क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्लियर हो गया यहाँ तक, जितने भी क्वेश्चन बने यहाँ पे क्या हो गए, क्लियर हो गए। ठीक है, अब बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पड़ता है प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर में से सबसे गहरी गर्त जो है उसका नाम है मेरियाना गर्त। क्या है, मेरियाना गर्त। और वो मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है, तो 11,033 मीटर। कितनी है, 11,033 मीटर है किसकी गहराई, तो क्या है, मेरियाना गर्त की। ये विश्व की सबसे नीची क्या है, गर्त है। ठीक है, तो इसकी गहराई कितनी है, 11,033 मीटर। ठीक, दूसरी गर्त की बात करें तो यहाँ पड़ती है सुंडा ट्रेंच। कौन सी, सुंडा ट्रेंच, वो कहाँ पड़ती है, इंडियन ओशियन में। वो क्या है, दूसरी सबसे गहरी ट्रेंच। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, इतने क्वेश्चन को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जितने भी मिसलिनियस क्वेश्चन बनते थे जो एग्जाम में आए हुए हैं, हमने क्या किया, उन सभी की बात किया इस वीडियो में। तो आप यहाँ से फिर से एक बार देख लीजिए, पूरे जितने भी क्वेश्चन बने उन्हें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देख लीजिए। अगर आपसे बात करता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, अगर आपसे बात करें विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, तो आंसर क्या होगा, कैस्पियन सागर झील होगी। अगर आपसे बात करेगा कि विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड होगा। विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी हो गई, नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई, तो अमेजन नदी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो गया, हिमालय पर्वत। विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा पर्वत कौन सा हो गया, तो एंडीज पर्वत। विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन सा हो गया, रांची पर्वत। ठीक है, और यहाँ से हम लोग बात करें ये अलग कौन कौन से कर रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कि सुएज नहर और लाल सागर क्या होती है, अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। और यूरोप और एशिया को कौन कौन अलग करता है, तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और क्या हो गया यहाँ से, ये क्या हो गया, काकेकस पर्वत। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इसमें से जो भी क्वेश्चन बनते थे हम लोग यहाँ से क्या कर लिए, इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगले इस तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।